गरीब जो जनता है, जो इस राज्य के आदिवासी मूलवासी है, वही लाए हैं। और इसका रिजल्ट आपको इस बार विधानसभा में देखने को बहुत सारे ऐसे वीडियो के माध्यम से जो बोल रहे हम राजस्थान से आए, कोई बोल रहे हम यूपी से आए, तो झारखंड के बच्चे में तक आप चले जाइए, एक पुल का निर्माण नहीं है। नदी में ऐसे ही वो लोग बाइक हो, 4 व्हीलर हो या पैदल आना जाना पड़े, नदी से वो लोग चल के आते और नदी से चल कर। झारखंड में अगर आप बड़ी पार्टियों की बात कर ले, एनडीए, इंडिया, कई अन्य दल भी हैं जहां परिवारवाद की राजनीति हो रही है। अगर हम स्पेशली गोमिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास की जो गाथा गाई जाती है, मंचों में विकास की गंगा बहती है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गोमिया विधानसभा से हम प्रत्याशी है, तो हम लोग तो बात तो गोमिया विधानसभा की अब करेंगे। तो जो गोमिया विधानसभा है, हम देख रहे हैं विकास। विकास का मतलब क्या होता है? गोमिया विधानसभा में अभी जब प्रत्याशी बनने से पहले, क्योंकि हम लोग तो एक आंदोलन से ही उभरे हैं, हर गांव जाते थे। सीधा बारा करके गांव है, उधर और भी गांव है। अभी हमारे वर्तमान में लंबोदर महतो जी विधायक है, उससे पहले योगेंद्र महतो थे, लेकिन अभी तक आप चले जाइए, एक पुल का निर्माण नहीं है। नदी में ऐसे ही वो लोग बाइक हो, 4 व्हीलर हो या पैदल आना जाना पड़े, नदी से वो लोग चल के आते और नदी से चल कर जाते हैं। ये तो हो गया सड़क का। कोई भी गाँव चले जाइए आप, बस मार्केट छोड़ के कहीं भी सड़क अच्छा नहीं है। उसके बाद गोमिया विधानसभा में एक अच्छा कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी अच्छा नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे? आप तो अपने घर के बच्चे का भविष्य तैयार कर दिए कि आपका बेटा विधायक ही बनेगा, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? तो ये सब तो सड़क बहुत आम बात है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए शिक्षा है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो वर्तमान सरकार की बात करें तो ये एक योजना है। उस योजना के तहत यहाँ के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को विदेश में भी ले जा करके पढ़ाने की बात कर रही है। तो क्या ऐसा ज़रूरत आ पड़ा है कि इन सब योजनाओं का लाभ झारखंड के अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों तक भी पहुँच रहा है? लेकिन पूजा महतो उभर कर आई है और उन नेताओं के, उन विधानसभा चुनाव में अपना योगदान दे रही हैं, लड़ रही हैं कि हम अपना अधिकार, अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे। किस अधिकार की बात करती हैं? देखिए, आप बोले कि यहाँ के बच्चों को विदेशों में ले जाके पढ़ाएंगे, बोले ना, यहाँ के बच्चे को तो यही नौकरी नहीं मिल रहा है, विदेश जाके वो मजदूर बनेंगे। नियुक्ति पत्र तो लगातार बांटा जा रहा है, हजारों लाखों की। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो के माध्यम से जो बोल रहे हम राजस्थान से आए, कोई बोल रहे हम यूपी से आए, तो झारखंड के बच्चे में कहाँ है? झारखंड के बच्चे दिल्ली मुंबई में जाके वो मजदूरी कर रहे हैं, और विदेश भी जाएंगे तो वो मजदूरी करेंगे। 3 साल के बाद फिर अपने घर वापस आएंगे, वही मजदूरी करने के लिए जाएंगे। अभी आयल है, हमारे सामने आयल है ना, आयल झारखंड का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। तो जो आयल है कहाँ है? वो गोमिया विधानसभा में है ना। तो गोमिया विधानसभा के लोग कितने हैं आयल में, ये बताइए। गोमिया विधानसभा के लोग कहाँ हैं? यहाँ तो सबसे बड़ा बारूद कारखाना है, लेकिन गोमिया विधानसभा के लोग कहाँ हैं? कोई दिल्ली का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री, जो बिल्डिंग बन रहा होगा, वहाँ वो लटक के मजदूर का काम कर रहे हैं। ये है यहाँ की तस्वीर। लेकिन अगर नियुक्ति पत्र की बात जब हम अगर कर रहे हैं, जैसा आप बोले कि बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, नियुक्ति दिया जा रहा है, इस पर भी वर्तमान सरकार का मानना है या कहना है कि यहाँ के बच्चे में पढ़ाई करते ही नहीं, यहाँ के बच्चे में टैलेंट ही नहीं है क्यों जिसको हम नियुक्ति पत्र दे सकें। अगर वो फाइट करे आए तो हम उनको नियुक्ति पत्र देंगे। यहाँ के बच्चे अगर पढ़ाई करते ही नहीं, तो जब पेपर लीक होता है तो हज़ारों की संख्या में वो लोग पेपर रद्द, जो एग्ज़ाम है वो रद्द करवाने कहाँ से पहुँचते? वो तो दूसरे राज्य से नहीं बुलाए जाते हैं। ये बताइए आप हमको। पेपर लीक के मामला तो एक अलग है। अगर हम बात करें कि या पढ़ाई की, अगर हम नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई से ही पेपर लीक सब्जी बेचने वाले का मामला नहीं है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका मामला पेपर लीक है ना। तो जब यहाँ के बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या झारखंड की नौकरी बेची जा रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो पूरा हुआ ना, रात भर वहाँ पे रहे, तो वो बच्चे कहाँ से आए? ये बताइए आप हमको। ये बच्चे झारखंड के बच्चे हैं और तो जब झारखंड के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो झारखंड के बच्चे कैसे पहुंचे कि एग्जाम रद्द करो? तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि अगर झारखंड के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे फिर सब रोड में कोड़ी लेके बगान या मजदूरी, ये आपका सवाल गलत था कि झारखंड के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। थोड़ा अपने सवाल पे भी सवाल हमारा नहीं है, सवाल वो पक्ष का है जो अभी वर्तमान में सरकार रही है। तो अगर उनका है तो ये बहुत गलत सवाल है। कैसे आप कह सकते हैं बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे? आप पूरे झारखंड के बच्चों का कैसे आप बात कर सकते हैं पढ़ाई नहीं कर रहे? फिर झारखंड के जो बच्चे के गार्जियन है वो उनको पढ़ा लिखा रहे, तो मतलब वो बर्बाद कर रहे हैं अपना पैसा।
बिल्कुल, ये तो आप देखने वाला बात होगा कि ये झारखंड के बच्चे जो स्कूल में शिक्षा में अपना पढ़ाई की योगदान जो दे रहे हैं, पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान सरकार जो कह रही है कि हम बच्चों को विदेशों तक पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम आ जाते हैं तो जिस तरह से पूजा महतो उभर कर आ रही है, जेएलकेम का कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सभाओं में का जो गुहार है उनकी, जिस तरह का आवाज़ है, क्या लगता है कि विधानसभा में आने के बाद वो आवाज़ विधानसभा में दिखेगा? जिस तरह हमारी आवाज़ पूरे झारखंड के साथ साथ गोमिया विधानसभा में बुलंद है, और जिस हक अधिकार की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ जाके अगर विधानसभा हम पहुँच गए तो उस हक अधिकार के लिए हम वहाँ लड़ाई करेंगे और हमारी दहाड़ से पूरा विधानसभा गूंजेगा। आपके नामांकन के दिन जिस तरह का जन सैलाब देखा गया था, उसको आप किस तरह से अपने वोट में तब्दील करेंगे? वो हमारा जन सैलाब, वो हमारा वोट ही था। वो जन सैलाब वो हमारा वोट है, क्योंकि हम और नेताओं के जैसे गाड़ी भेज के या खाना का व्यवस्था करा के हम लोग वो भीड़ नहीं बुलाए थे। और हम क्या बोले कि जनता ही यहाँ तक लाई है हम लोगों के। ये हमारे संगठन जो पूरे झारखंड में इतने कम समय में उभर के आए हैं, ये गरीब जो जनता है, जो इस राज्य के आदिवासी मूलवासी है, वही लाए हैं। और इसका रिजल्ट आपको इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगा कि बहुत ऐसे विधानसभा के विधायक होंगे जो बदलेंगे और हमारे संगठन के विधायक वहाँ बनेंगे और हमारे संगठन का जीत का झंडा उस विधानसभा में लहराएगा। जिस तरह से गोमिया विधानसभा क्षेत्र में बड़ी पार्टियों का गढ़ रहा है और अभी नई पार्टी जेएलकेम है, जो साफ कहना है दूसरे दलों की, विपक्ष दलों की या जो वर्तमान सरकार है, उन दलों की ये कहना है कि जो भीड़ दिख रही है जेएलकेम पार्टी के साथ में, वो भीड़ सिर्फ दिखावे का भीड़ है। जो वोट है, ओरिजिनल वोट, वो तो उस दिन देखा जाएगा जिस दिन चुनाव होना है। परिणाम जिस दिन होना है उस दिन देखा जाएगा कि असली गोमिया विधानसभा का ताज किसके सर होगा। क्या लगता है कि इस बार जो गोमिया विधानसभा का ताज है कैंची के पूजा महतो के सर होगा, या फिर जो पुराना प्रत्याशी है विश्वास जनता उन पर ही दिखाएगी? देखिए, वो ये जैसे वो बोले ये बस भीड़ है, तो वो लोग के जैसा तो हम लोग भीड़ पैसों से इकट्ठा नहीं करते। पहला सवाल ये है। और दूसरी बात, ये जो भीड़ है वो वोट में वो लोग को लोकसभा का रिजल्ट देख लेना चाहिए गोमिया विधानसभा के, कि आपकी क्या रिजल्ट थी और हमारी क्या रिजल्ट है। और इस बार विधानसभा में जो 71,000 हम लोग का लोकसभा में वोट आया था ना, इस बार विधानसभा में वो 71,000 है, वो 80,000 भी पार कर सकता है। मतलब गोमिया विधानसभा में बदलाव होगा, कैंची चलेगा, कैंची का धार तेज हम होगा। लोग को कैंची छाप इसलिए ही मिला है ताकि वो लोग का जो पूरा भरा पड़ा है ना, उसको हम लोग उससे काट सके, वो लोग का वोट काट सके। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग से भी चुनाव चिन्ह वही मिला हुआ है कि आपकी जैसी हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, पूरा धार जो है वो भ्रष्टाचार जो वो लोग का बना पड़ा है, जो परिवारवाद की जड़ काटेंगे हम लोग, वो लोग का वोट काटेंगे हम लोग, वो लोग का कुर्सी का सीट काटेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग को कैंची छाप मिला हुआ है। और कैंची छाप पूरे झारखंड में इस विधानसभा में बहुत ऐसी सीट है जो कैंची छाप की झोली में आएगी। ये सिर्फ वोट काटने की काम आएगा कैंची, या फिर विधानसभा के उन नीतियों का भी काम आएगा? जैसे आपका मैनिफेस्टो कल हम देखे, उन मैनिफेस्टो में जितना सारा कुछ जिक्र है, क्या उन सब चीज़ को पूरा जनता को मिल पाएगा? ज़रूर मिलेगा। हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग तो बोल रहे हैं जो हमारा वो है वो आप देख ही रहे, लेकिन वो काम कब होगा? जब हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। तो आप अपने चैनल के माध्यम से फिर उस टाइम फिर मेरे से इंटरव्यू ले सकते हैं कि आपका जो काम है वो कितना आपके क्षेत्र में हुआ है। आप बोलेंगे तुरंत 1 महीना सीट में बैठे, अब 1 महीना में बोलेंगे काम दिखा दो, तो वो नहीं होगा। उसको करने के लिए भी 2-4 मंथ तो चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वर्तमान सरकार जो अभी कह रही है कि जब हमारा सरकार बनी तो कोरोना काल था, हमको समय नहीं मिला, या फिर एक खजाना खाली था, इस तरह का कोई बहाना तो नहीं होगा जेएलकेम के पास? अगर खजाना खाली था तो फिर मंत्री का करोड़ों का आवास कहाँ से आया, ये बताइए? वो तो आसमान से नहीं टपका। और मेरे ख्याल से हम लोग को अबुआ आवास दिया जाता है ना, वो कितने का होता है? 1.5 लाख का। और वो चेक करके दिया जाता है कि हाँ, अगर जिसका खपड़ा का घर है, जिसका मिट्टी का घर नहीं है, उसी को अबुआ आवास मिला जाता है। तो क्या मंत्रियों का ढलाई का घर नहीं है जिनको करोड़ों का आवास दिया जाता है? उसको कितना जांच पड़ताल करके करोड़ों का आवास दिया जाता है? जनता का वो कहा जाता है, हमारे भाषा में एक कहावत है
कि जो दुख में रहता है वही दुख का हाल जाता है। तो आप जब करोड़ों के आवास में रहेंगे तो जो लोग हमारे आम जनता जो खपड़ा के घर में रह रहे, जो मिट्टी के घर में रहे, उनका ठंड के दिन में उनका कंबल का एहसास आप क्या जानेंगे, गर्मी के दिन में उनका पसीना का एहसास क्या जानेंगे। तो जिस तरह आप अबुआ आवास पूरा मुखिया लोग जो होते हैं गाँव के, उसको चेक करके दिया जाता है कि हाँ इसको मिलना चाहिए, उसको देते हैं, तो उसी प्रकार हम कहना चाहेंगे कि मंत्री के लिए करोड़ों का आवास नहीं, जिस तरह जनता का 1.5 लाख का आवास मिलता है, मंत्री के लिए भी 1.5 लाख का आवास होना चाहिए। आपका मैनिफेस्टो में एक ये भी जिक्र था कि आपका केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मातो जी ये भी बोले थे कि जो मानदेय होगा विधायक का 75% जनता में वितरण करेंगे। क्या पूजा महतो इन सब चीज़ों को कर रही हैं? कभी पेमेंट मिला क्या है जो हम कर दें? मिला नहीं है, जब आप आएंगी तब आप करेंगी। हाँ, तो वो हम पूजा महतो का वो मुद्दा नहीं, पूरे संगठन का मुद्दा है, तो संगठन का मुद्दा पूजा महतो उसमें ऐड है ही। कहीं उस समय बदल तो नहीं जाएंगी? नहीं, कैसे बदलेंगे? वो जो हमारा पेमेंट का 75% होगा, वो जैसे ही पेमेंट चढ़ेगा हम हमको दिखा देंगे कितना पेमेंट चढ़ा है, उसमें से इतना गया मेरा दान में। वो हर मंथ का वो सोशल मीडिया में हम लोग का डाला जाएगा, जो हमारा पेज होगा उसमें डाला जाएगा। आप उसको देख के अपने चैनल के माध्यम से फिर वायरल कर दीजिए। आखिरी में एक और सवाल, जिस तरह से भी चुनाव से कुछ महीने पहले एक योजना लागू होता है मैया सम्मान योजना, और जिसके तहत 1000 रुपया पैसा दिया जाता है महिलाओं को, और फिर एक घोषणा होती है कि 2500 रुपया उनको बढ़ा करके कर दिया जाता है, जो दिसंबर माह से दिया जाना है। इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये जो हम लोग मछली मारने जाते हैं तालाब में या नदी में, जो मछली फंसाने के लिए हम लोग एक उफिया बोला जाता है उसका चारा देते हैं, या आटा का बना कर चारा देते हैं, या जो कीड़ा मकोड़ा जोंकती होता है उसका चारा देते हैं। तो बस उसी तरह मछली फंसाने के लिए जो मछली यानी जो हमारी माताएं लोग हैं उनका वोट फंसाने के लिए ये जो मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। पर महिलाएं समझ चुकी है कि हम 1000 में कुछ मंथ बिक नहीं सकते हैं। आपकी धर्म पत्नी है जो वो 3 लाख रुपया, तो उनको आप मैया सम्मान 1000 दिलवा देते। अगर गांडे में कोई आदिवासी महिला होती उनको वहाँ का विधायक बना देते। तो ये महिला समझ चुकी है, वो उनका चारा काम नहीं आने वाला इस बार इलेक्शन में।